जीवन साहब जय गुरुदेव जी महाराज की तरह वो तरीका सीख लो। और जिस दिन किसी संत से बैठ करके रास्ता ले लिया और यहीं बैठकर कहीं भी बैठ जाओगे, देश काल दिस विश्व माही, कहाँ सो कहाँ जहां प्रभु नाही। आपके अंदर आत्मा बैठी है। हम शरीर को भोजन देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी ड्राई फ्रूट फल फ्रूट, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, बीमार हो गए पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन इसमें बैठी आत्मा को कभी भोजन दिया? जहाँ माताएं बहनें टिकुली बिंदिया लगाए रहती हैं, पुरुष लोग तिलक लगाए रहते हैं, यहीं पर आत्मा बैठी हुई है। हमने कभी उसको भोजन दिया? कभी उसके विषय में सोचा? विचार ही नहीं किया। हम लोग मोबाइल रखते हैं, सबके पास आज के ज़माने में मोबाइल है, मोबाइल से दुनिया की बात करते हैं, लेकिन वही बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो चाहे 5 लाख रुपए का मोबाइल हो और चाहे 2000 वाला मोबाइल हो, आप दुनिया में किसी से बात नहीं कर सकते। उसी तरीके से आत्मा बैठी है। शरीर को तो हम भोजन देते रहे, आत्मा को भोजन दिया नहीं, यहीं आकर के फंस गई। उठा करके इतिहास देख लीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर में देवी देवताओं से आमने सामने बैठ करके बात होती थी, लेकिन जब हमने खुराक देना बंद कर दिया, इस कलयुग में कल पुर्जे के अधीन हो गए, तो कैसे परमात्मा मिलेगा? कैसे भगवान से हम बात कर पाएंगे? कैसे उनकी बात को हम मान पाएंगे? इसलिए मोटी सी बात हमको आपको समझना है कि मनुष्य रूपी मंदिर है। घड़ी घंटा महीना साल जन्मदिन मनाते मनाते पढ़ाई लिखाई, और जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो उसमें नौकरी चाकरी, नहीं नौकरी चाकरी हो पाई तो खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, दुकान दफ्तर का काम, और नहीं कुछ कर पाए तो रेडी खोमचा लगा लिया, और नहीं कुछ कर पाए तो चोरी और बेईमानी करने लगे, जेब काटने लगे, मोबाइल ढूंढने लगे। क्योंकि यह कलयुग है, हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी चाहिए, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। बेटा बेटी बड़े होते हैं, हम लोग उनका शादी और ब्याह कर देते हैं। बिटिया अपने ससुराल चली गई और बेटा ब्याह करके अपने घर में बहू ले आया। 2 4 5 साल में बाल बच्चे पैदा होने लगे। मैं और मोर तोड़ तैमाया जही बस किन्हें जीव निकाया। हम सब के सब इसी गृहस्थी में फंसे। कहते हैं जब बुढ़े होंगे तब भगवान का भजन करेंगे। अरे जब बुढ़े हो जाओगे, घर के बच्चे ही तुमको निकाल तुम्हारी चारपाई बाहर कर देंगे। 1 2 नहीं, दिल्ली के मैक्सिमम मकानों में चले जाओ, यही दुर्दशा है। जब बूढ़े हो जाओगे, बेटे ही चारपाई नहीं, सरकार तो 60 साल में रिटायर कर देगी। बहुत दांव पेच खेलोगे, झूठी उम्र लिखा लोगे तो 2 4 साल और नौकरी कर लोगे। सरकार ने जहां मोटे ग्लास का चश्मा, हाथ में डंडा आने का नंबर आया तो रिटायर कर देगी। और घर में बैठोगे, जब तक चलते फिरते रहोगे। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, कभी पार्क में बैठ करके सुन लो बूढ़े लोगों की बात, बुढ़िया लोगों की बातें सुन लो, सब समझ में आ जाएगा। चुन्नू मुन्नू को छोड़ के स्कूल आ जाओ। जब घर से रिटायर, नौकरी चाकरी से रिटायर, तब बैठ के भगवान का भजन करोगे, तब इस आत्मा से परमात्मा को याद करोगे। कमर साथ नहीं दे रही, घुटने साथ नहीं दे रहे हैं, शरीर नहीं साथ दे रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा, इस शरीर से जब आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा हो गया, तो कंधे पर लोग रख करके जब शमशान घाट जाते हैं तो मुर्दे के सामने चिल्लाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, सत्य बोलो गत्य है। अरे मुर्दा बेचारा क्या करेगा? जब तक राम नाम सत्य शरीर में रह के सुनना था, अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाना था, तब तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं। तब तक हम लोग तो यहीं फंसे रहे माया में, बेटा के लिए, बेटी के लिए, धन के लिए, दौलत लिए। तो महात्मा किसी को किसी से अलग करने नहीं आते हैं। महात्मा यही बताने आते हैं, जो आसक्ति तुमने संसार की तरफ रखी है, यही आसक्ति अगर परमात्मा की तरफ कर दो तो यहीं से स्वर्ग और वैकुंठ दिखाई पड़ेगा। वही मीराबाई क्षत्रिय परिवार में जन्मी थी, मेड़ता में ब्याह करके मेवाड़ आई, लेकिन संत रविदास जब उनको गुरु मिले
और उन्हें गुरु से रास्ता लेके भगवान का भजन किया। उसी महल में बैठ करके आत्मा से परमात्मा का भजन किया। जब यह आत्मा अमर लोक पहुंच गई, दुनिया को संदेश दे दिया कि संत रविदास मिले मोहे सतगुरु दीन्ही सूरत सहदानी, और मैं मिल जाए पाए पिया अपना तब मेरी पीर बुझानी। ये सूरत सैल गैल आसमानी। वही कबीर साहब, या आपके धर्म धरती काशी और बनारस के नाम से लोग जानते हैं। यही एक लहर ताला तालाब है, उन्हीं की झाड़ियों में रोते चीखते हुए मिले। मुसलमान पति पत्नी ने देखा कोई बच्चा रो रहा है, उठा करके अपने घर ले गए, पाल पोस के बड़ा किया। कपड़ा बुनने का काम होता था वही सिखा दिया। लेकिन कबीर साहब ने एक दिन देखा कि पति पत्नी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, झुक रहे हैं, मुंह ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। जब आए तो पूछा ये क्या कर रहे थे? कहा खुदा की इबादत कर रहा था। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे अल्लाह ताला भगवान ईश्वर के दर्शन होंगे। कबीर साहब ने कहा मुझको भी हो सकते हैं? कहने बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन शागिर्द करना पड़ेगा। बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। भगे रामानंद को गुरु बनाया, दुनिया को संदेश दे दिया। कहा या घट भीतर मंदिर मस्जिद याही में गुरु हमारा, और या घट भीतर सात समंदर कोई मीठा कोई खारा, और या घट भीतर राम में देखा जब तीसर नैन उघारा। यही तीसरी आंख खुल जाएगी। जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा इसी के ऊपर चढ़ा है। आपके पास समय नहीं है, आपके पास फुर्सत नहीं है। आप बुढ़ौती में भगवान का भजन करोगे, बुढ़ापे में कोई भगवान का भजन नहीं हो सकता है। बुढ़ापे में तो हम लोग केवल समय काटेंगे। अभी से आदत डाले रहोगे, कर ले निज काज जवानी में, 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। सौभाग्य नर्तन पाई, बड़े भाग्य जवानी आई। भगवान इसी में मिलते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलते हैं। कहीं आपको दाढ़ी नहीं रखानी है, मूछ नहीं रखानी है, कहीं साधु सन्यासी नहीं बनना है। करना सिर्फ हमको आपको ये है कि 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालो और शब्द भेदी महात्मा से रास्ता ले लो। रास्ता लेकर के एकांत में बैठ जाओ। भागवत, हम लोग भागवत सुनते हैं, लेकिन भागवत में ही लिखा हुआ है कि कलयुग में अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो 2 ही रास्ते हैं। पहला है भक्ति करिए, भक्ति का मतलब आदेश का पालन, और दूसरा है सत्संग सुनिए। बिन सत्संग न हर कथा, भक्ति भाव भादव नदी, सभी चली घाराए, सरिता सोई सराय जो जेठ मास ठहराए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, चाहे जितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन भगवान को अगर अंदर बैठा लिया है तो उसकी हमको भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब आदेश का पालन। माँ बाप पानी मांगे, पानी पिला दो, यही भक्ति है। माँ बाप को पानी पिलाया नहीं, उनकी फोटो लगा कर उनको आरती सुलगाते रहो, धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाते रहो, तो कोई भी भक्ति नहीं है। इसलिए सबसे पहले भक्ति करना पड़ेगा। कलयुग के लिए यही लिखा गया है कि अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो पहले भक्ति करो और फिर सत्संग सुनो। भक्ति और सत्संग दोनों पैरेलल में चलने वाली रेल की वो पटरी है, जिन पटरियों पर आप भक्ति की ट्रेन दौड़ा सकते हो। और नहीं तो भाई ये काल माया का देश है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सब माया जानो भाई। धरन धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, और मोह मूल परमारथ नहीं। यहां तक कोई मुक्ति मोक्ष नहीं है। और जहां पर हम लोग बैठे हैं इसको काल भगवान का देश कहा जाता है। काल भगवान का, शायद आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। अभी एक घटना घटी है नोएडा के पास। एक इंजीनियर अपनी गाड़ी लेकर के बेचारा चला आ रहा था, और गाड़ी पता नहीं किस तरीके से स्लिप हुई, क्या हुआ, वो नाले में चली गई। और वो चिल्लाता रहा गाड़ी से शीशा खोल के, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अंधेरा था और गाड़ी वो अंदर चली गई। 50 लोग भीड़ लगाए रहे। कोई कहने लगे बड़ा ठंडा पानी, हम नहीं उतरेंगे। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। कोई बेचारा एक लड़का आया कहीं से, वो कूद के गया तो उसको ढूंढे नहीं मिली।
कहने का मतलब हमारा ये काल माया का देश है। और इसके लिए कहा किस तरीके से गया है, जैसे बाज झपट खग मारा, नोच नोच कर करे आहारा, जैसे सिंह मृगाधर खाई, छटपट करे छुटन नहीं पाई, जैसे व्याध मारे तीरा, गिरे शिकार सहाय बहु पीरा, ऐसे मारे काल कसाई। और सब जीवों को धर धर खाई, कोई बचने नहीं पाएगा। किसी का ट्रेन से एक्सीडेंट, किसी का बस से एक्सीडेंट, कहीं बिल्डिंग गिर गई, कहीं मोटरसाइकिल टकरा गई, ले जाने के उसके अपने अजीब अजीब तरीके हैं। छटपट करे बचन नहीं पाई, सब जीवन को धर धर खाई। ये काल माया के देश में रह रहे हो। इसलिए मैं निवेदन प्रार्थना करने आया हूं कि दिल का हुजरा साफ कर जाने आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। लेकिन यहां तो संसार की तमाम सारी तमन्नाएं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं। कैसे भगवान हमारे अंदर बैठेगा, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे मानव जीवन को पहचान पाएंगे। धीरे धीरे अनैतिक रास्ते पर हम चले गए, हमको पता नहीं चला। और धीरे 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 देश और विश्व की स्थिति बिगड़ती चली जा रही। बाबा जी ने कहा बच्चा महाभारत होगा। अरे बच्चा, राक्षसों का संहार होगा, लेकिन राम नहीं आएंगे, राम का धनुष बाण नहीं चलेगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, किरण भगवान नहीं आएंगे, अब कुरुक्षेत्र में कोई शंखनाद नहीं होगा, अब तो केवल ऐसे बटन दबा देगा ऐसे, और मिसाइल पर बम लदा हुआ है, दिल्ली दूर नहीं है, बुरा मत मानना। एटम बम, परमाणु बम तैयार रखे हैं, कीटाणु बम, नाना प्रकार की बीमारियों की हवा चलेगी, आंधी तूफान चलेगा। एक महात्मा का कहना है कि बच्चा, बीमारी की कोई दवा नहीं मिलेगी, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई के डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे। और आपने इसका एक नमूना देखा है। इसलिए एक ही रास्ता है बचने का, धर्म जल्दी सुनो, अब धार जमाना बदलेगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटकन, क्या मथुरा क्या काशी। आप साधु महात्मा मत बनिए, सिर्फ इतना करना है कि समय से संत से नाम दान ले लो, बैठ करके इसी मनुष्य रूपी मंदिर में भगवान का भजन कर लो, निकल चलो कलिग्राम से। और नहीं, किरण भगवान की वो भूमि है जहां 18 दिन के अंदर विश्व के विज्ञान को ही खत्म कर दिया। यह अवतारी शक्ति राम की भूमि है। बाबा जी, गुरुदेव जी महाराज बहुत पहले इस बात को कह चुके हैं। कोई राम रहीम न मानेगा भगवान, तुम्हारा क्या होगा। वक्त वो आ जाएगा, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, सब धर्म लड़ेंगे आपस में। इंसान तुम्हारा क्या होगा, कोई राम रहीम न मानेगा भगवान तुम्हारा क्या होगा। वो वक्त आगे आने जा रहा है। जात बिरादरी की लड़ाई, हिंदू हिंदू लड़े मरेंगे, मुसलमान मुसलमान लड़े मरेंगे, ईसाई ईसाई लड़ेंगे, सिख सिख लड़ेंगे। ये काल भगवान का देश है। काल दंड गह काहु न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। सब अपनी अपनी शमशीरें तेज कर रहे हैं, सब अपनी अपनी सेनाओं को तैयार किए बैठे हैं। और जिस दिन जरा सी त्योरियां बदलें तो लाखों और करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा बच्चा, कई देश नक्शे से गायब हो जाएंगे, टूट करके अखंड भारत का निर्माण होगा, दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, हजारों वर्ष के लिए सतयुग आएगा। लेकिन सतयुग आने से पहले कलयुग झूठ और बेईमानी धोखे का कर्जा मांगेगा। हम कहां खड़े हैं। खान पान दूषित हो गया। जहां सरकारी एक नियम है कि मंदिर से इतनी दूरी पर कोई शराब की दुकान होगी, घर घर की ये हालत पैदा हो गई। खान पान कुछ इस तरीके से बिगड़ा कि थोड़ा सा ऊंचा पढ़ लिए, ऊंची सोसाइटी में बैठने लगे तो संतुलन ही बिगड़ गया।
अरे भाई, रावण को राक्षस किस लिए कहा गया? कभी हम लोग इस पर विचार नहीं करते हैं। किसी से पूछ लो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, रावण को क्यों मारते हो, तो उसका जवाब यही होगा कि बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करते हैं हम लोग। लेकिन कभी सोचा, इतना बड़ा विद्वान आज तक इस धरती पर नहीं आया है। रावण जैसा तेजस्वी इस धरती पर नहीं आया है, जिसके पैर के नीचे शनि देवता रहते थे, पवन देवता झाड़ू लगाते थे, इंद्र देवता पानी भरते थे। पूरा जीवन बीत गया, एक देवता हम लोग नहीं प्रसन्न कर पाए। रावण की 3 आदतें खराब हो गई। शराब पीने लगा, मांस खाने लगा और चरित्र का कमजोर हो गया, इज्जत लूटने लगा, और इसीलिए उसको राक्षस की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। कभी सोचो, चले जाओ राजा गार्डन में, तमाम रावण बड़े बने पड़े हैं दशहरा के आसपास में। चलो भाई, इस पार्क में लग रहा है, उस पार्क, अरे कौन लोग जलाने जाते, कौन लोग फूंकने जाते हैं? जब तक अपने अंदर के रावण को हम नहीं मारेंगे, तब तक रामायण गीता भागवत क्या करेगी? ये तो किताबें लिखी गई हमारे सामने, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हमारे सामने, और कहा गया कि इसका अनुसरण करना, अपने आचरण और व्यवहार में उतारना। लेकिन हम जब पढ़ करके भी उसको नहीं मानेंगे, तो आप जानो, आपका काम जाने। हमने इस पेट को कब्रिस्तान बना दिया, शमशान घाट बना दिया, मुंह को चलता फिरता बूचड़ खाना बना दिया। कभी हमने सोचा? इसलिए आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, पूज्य महाराज जी के जो नामदानी लोग हैं, पूरे भारत की भूमि पर घूम घूम करके मानवता का, इंसानियत का संदेश और साथ ही साथ शाकाहार का प्रचार लोगों के बीच में हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके, पर्चा बांट करके, अरे हम लोग अपने खून पसीने की कमाई लाते हैं। कोई नहीं कह सकता, कोई चंदा चुटकी रुपया पैसा ये लोग मांग कर हमसे ले जाते हैं। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे गांव गली और मोहल्ले का, चाहे हमारा पड़ोसी सेठ साहूकार करोड़पति अरबपति हो, हम लोग अपने खून पसीने के पैसे की कमाई लगाते हैं। हम लोगों ने टाट बोरा पहना है, हम लोग टोपी और जैकेट बांध करके तब निकलते हैं, तब निवेदन करते हैं कि शाकाहारी हो जाओ, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो। अरे परमात्मा ने सब कैटेगरियां बनाई हैं। जैसे नेवला सांप को मार खा जाता है, बिल्ली नेवले को खा जाती है, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है, कुत्ते को शेर खा जाता है, और शेर को परमात्मा निगल जाता है। ये भगवान का बनाया हुआ वो गोल चक्र है। हम एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन इंसान को जो बनाया गया, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये मानव जात के लिए सैकड़ों किताबें लिख करके रख दी गई, और इन किताबों को पढ़ करके भी अगर हम अपना खान पान ठीक ना कर पाए, हम अपना आचरण और व्यवहार ठीक ना कर पाए, जरा सोचो हम मानव कहलाने लायक हैं? शराब पीते हैं, कहते हैं ऊंची सोसाइटी की ये बात है। मांस खाने लगे भाई, ये ऊंची कैटेगरी की बात है। अरे आपके बच्चे पैदा होते हैं, जब बोली भाषा में नहीं बोल पाते हैं, पेट दर्द है, पीठ दर्द है, कमर दर्द है, वो चीखते चिल्लाते, हम लोग लाखों रुपया हॉस्पिटल में खर्चा कर देते हैं। हम ये जानने के लिए इतने टेस्ट करा डालते हैं कि बच्चे को तकलीफ कहाँ पर है, और मान लो वो बोलने की कला को जानता है, बोलकर समझा सकता है, लेकिन जानवर की भाषा हम लोग नहीं समझते। बच्चे को कुछ हो जाए, हमको पीड़ा लग जाए, दर्द होता है, लेकिन जानवर का जब गला छुरी के नीचे आता है, तब वो भी चीखता और चिल्लाता है। लेकिन किस अदालत में अपनी फरियाद सुनाने जाए जहां उसकी बोली और भाषा सुन करके लोग उसकी मदद कर सके? वो भी आंसू बहाते हैं, मत मारो, मत काटो, हमें पीड़ा हो रही है। लेकिन हम लोग निरीह जानवरों को मार काट करके, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में प्रमाणित है, कम से कम 8 लोगों के ऊपर उसका दोष लगता है। इसलिए हम यहाँ बैठे हुए सुनने वाले लोगों से प्रार्थना निवेदन करने आए हैं कि धर्म जल्दी सुनो अवधार, आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा का काशी। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा,
इसलिए शुद्ध शाकाहारी बन जाओ। किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो, मत पियो शराब, खराब बड़ी, दोनों जगनासन हारी है। किसी मत वाले पर जब रंग जमाती, होश उसका उड़ जाता, काया थर्राती। शराब है, चरस है, गांजा है, भांग, उस घर में हमेशा कलेश बना रहता है। जिस घर में घर का जिम्मेदार या घर के लड़के इस रास्ते और पग पर चल देते हो। यही नागलोई थाने में शराब बनाने वाली औरत ने ही एक पुलिस वाले को फंसा दिया था। यही नागलोई थाना है, तमाम अखबारों में, टीवी में आया था, बहुत पहले की घटना। अरे पढ़ लिख करके समाज, विद्या ददात विनयम, हमको आपको यहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन पढ़ लिख करके संस्कारहीन शिक्षा, हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, कभी हमने इस विषय में सोचा नहीं। पढ़ लिख लिए तो समझते हैं कि हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं है। बहुत पहले हम सूरत की एक घटना आपको सुना रहे हैं, शायद याद आ जाए, टीवी पर खूब आया था, अखबारों में खूब निकला था। एक लड़का डॉक्टर था, शादी तय हुई, लड़की भी डॉक्टर मिल गई, दोनों की शादी हो गई। मां घर में पैरालिसिस की मरीज थी। शादी ब्याह होकर के आया, पति पत्नी कुछ दिन तक सेवा करते रहे और उसके बाद पत्नी धीरे धीरे पति के दिमाग में यह बात भरने लगी कि हमारा लोगों का भविष्य इनकी वजह से खराब हो रहा है, अगर इनको हमको समय ना देना पड़े तो हम लोग आगे और प्रोग्रेस कर सकते हैं, धन खूब कमा सकते हैं। धीरे धीरे अपने पति डॉक्टर के दिमाग में यह बात भरने में वो औरत सफल हो गई कि इनको अगर मार दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा, और तभी हम घर में बच्चे पैदा करेंगे जब ये नहीं रहेंगी। काफी कुछ दिन की मरीज होने के कारण कुछ सुधार आया था शरीर में, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा उस परिवार में कलेश पैदा हो गया तो एक दिन उसके बेटे ने अपनी मां को गोद में उठा करके सीढ़ी पर चढ़ करके और तीसरी मंजिल से नीचे डाल दिया। यह घटना लगभग 8-9 साल पहले की है, यही सूरत की घटना है। मैं उस समय नौकरी पर था, खूब अखबारों में, टीवी में आया था। ये रिपोर्ट हुई, कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला। धीरे धीरे वो पन्ना क्लोज कर दिया गया, फाइल बंद कर दी गई कि हो सकता है बीमारी से त्रस्त होकर के और सीढ़ी का डंडा पकड़ धीरे धीरे चढ़ करके वो कूद के आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या पर ही पेज ये क्लोज कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई कभी न कभी खुल करके आती है। पड़ोसी सीसी कैमरे को लगा रखा था, संडे का दिन था, सीसी कैमरे को खोल करके वो देख रहा था कि लाओ देखे भाई मोहल्ले में कौन आया कौन गया, समय नहीं मिलता था उसके पास। जब उसने देखा तो उसको यह दृश्य दिखाई पड़ा कि तीसरी मंजिल से कोई छाया, कोई आदमी एक अपनी औरत को लेकर के और आ रहा है, वैसे नीचे छोड़ देता है। वही फुटेज निकाल करके थाने में दे करके आया, और जब बारीकी से उस फुटेज की तलाश हुई तो पता चला कि पत्नी के दबाव बनाने पर बेटा इतना उलझ गया कि अपनी मां को लेकर के जाकर के सीढ़ियों से धीरे धीरे चढ़ के और छत से नीचे छोड़ दिया। ये पढ़ा लिखा समाज है। हम आज पढ़ी लिखी दुनिया में घूम रहे हैं। 21वीं सदी में हम चले गए हैं, जहां कोई चरित्र नहीं रह गया है। 18 साल के बाद कोई बेटा अपनी बेटी को रोक नहीं सकता, चाहे जहां चली जाए। 18 साल के बाद लड़का चाहे जो कुछ करना शुरू कर दे, चाहे जिसको घर में ब्याह करके ले आए, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि उस लड़के को घर से निकाल करके बाहर कर दो। कौन सी शिक्षा हम लोग देते हैं बच्चों को? कौन से भारत का निर्माण कर रहे हैं? और यही कृष्ण भगवान ने महाभारत के बीच में कहा था, जब जब वर्ण संकर व्याप्त होता है तब तब महाभारत की बुनियाद रख दी जाती है। भय वर्ण संकर सब भिन्न से सब लोग, करह पाप पावह दुख, भाव रुच शोक वियोग। कहते हैं जब पंच किसी बात को कह देते हो भगवान का आदेश होता है। समाज ने कोई व्यवस्था बनाई है, उसको मान के हमको चलना चाहिए। इंसान इंसान है, सब प्यार मोहब्बत से रहो, मिलजुल करके खाओ, आपस में ईर्षा द्वेष मत रखो।
और नहीं समय कितना खराब आने जा रहा है। किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी को मार करके खाने के लिए नहीं लिखा गया। मुसलमानों की किताब में कहीं नहीं लिखा है मांस खाने के लिए। मुसल्लिम ईमान रहमान रहीम, मुसल्लिम ईमान हो जो रहम दिल हो, यहाँ तक उनकी किताबों में लिखा है तू रूह पर रहम कर, खुदा तेरी रूह पर रहम करेगा। अगर तू रूह पर रहम नहीं करेगा, खुदा तेरी रूह को जन्नत नहीं भेजेगा। इनकी हदीस की किताब में लिखा है शराब का एक भी कतरा अगर जिस्म पर गिर जाए तो उस जिस्म को जला करके काट के निकाल दो, वरना खुदा से जुदा गुनहगार काफिर तुझे दोजख में डाल देगा। इनकी किताब में लिखा है कि तुम्हारे लिए हमने नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के अनाज, नाना प्रकार के मेवे तैयार किए हैं। खजूर की बात लिखी हुई है, इस पर के खाओ, अपनी क्षुधा तृप्ति करो, किसी की रूह को तंग मत करो। हिंदुओं की किताब में लिखा है, तमाम सारा आप लोग पढ़ते होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिखों की किताब में साफ लिखा हुआ है, जा रक्त लागे कापड़ा, जामा हुए पलीत, ते रक्त पीवे मानुषा, तो क्यों निर्मल चित्त। इसलिए निवेदन करने आया हूँ, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं ये तमाम मुर्गा मुर्गी पैदा होते हैं, इनका क्या होगा, हम नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। अरे तो भाई आदमी की भी तो आबादी बढ़ रही है, कहाँ जाओगे इनको लेकर के। जहाँ एक घर था तहाँ 5-5 घर गांव में बन गए, शहरों की तरफ भाग करके आ गए, शहरों में चलने का रास्ता नहीं। इनका क्या करोगे। और जो आबादी बढ़ रही हमारी तो उनकी भी बढ़ेगी। और मान लो तुम ये निर्णय ले रहे हो तो नगर निगम के कोई ट्रक नहीं हो कि गंदगी साफ करने का टेंडर तुमको मिला हुआ है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी रहो, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो। मांस खाने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया है जिनकी आंत उनके शरीर से 3 गुना बड़ी होती है, दांत नुकीले होते हैं, नाखून नुकीले होते हैं शिकार को पकड़ने के लिए और मुंह से नोचकर खाने के लिए, जो चाट कर पानी पीते हैं, जुबान पतली और लंबी होती है, उन्हीं को मांस खाने का अधिकार है। जो जुबान से खींचकर पानी पीते हैं, शरीर से 7 गुना बड़ी आंत है, जुबान छोटी और मोटी है, पैदा होने पर आंखें जिनकी खुल जाती हैं, परमात्मा की तरफ से उनको मांस खाने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए हम आप लोगों के बीच में यह निवेदन और प्रार्थना करने आए हैं। गिरीश चंद्र चौहान जी के माध्यम से एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया, उससे पहले यह शाकाहारी प्रचार यहाँ चारों तरफ किया गया। पति पत्नी अनन्य भक्त गुरु महाराज की दया मेहर से इस कार्यक्रम के संयोजक और आप लोगों को आमंत्रित किया कि भाई चलो सब लोग आओ, हमारे यहाँ संदेश का कार्यक्रम हो जाए। हम आपसे निवेदन प्रार्थना यही करने आए हैं कि आगे का समय बहुत खराब आ रहा है, इतना खराब आने जा रहा। बाबा जी ने कहा बच्चा है कुछ आसार ऊपर से होगा, अब नीचे से कुछ नहीं होगा। नीचे से जितना होना था वो तो हो लिया और हो रहा है कुछ आसार ऊपर से होगा। कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलिन गलिन खूब पर्चे बंटवाए, समझो न समझो जाने भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब पश्चिम से बदबू उठेगी, उत्तर दक्षिण में खूब धधकेगी, लाशों का लाशों पर होगा नजारा। सुन आपने क्या देखा है आज कोरोना क्यों हर जुबान पर है। विश्व का कोई मुल्क नहीं बचा था जहां लाशों के ढेर नहीं लग गए, जहां लाशों की लाइन नहीं लग गई। वो स्थिति आकर के पैदा हो गई। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना और निवेदन करने आया हूं कि जो अब तक खाया पिया वो खाया पिया, अरे दरबार में माफी मांग लो। इन 2 आंखों से थोड़ा ऊपर उठ करके आपको यहाँ आना पड़ेगा। इन 2 आंखों के नीचे जितनी भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, इनमें से कोई मुक्ति मोक्ष का रास्ता नहीं गया है। सब कर फल हरिभगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। और जब नामदान लोगे महात्मा से, घर में बैठ के उसकी साधना करोगे तो नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मनमाही।
जबह नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। ये राजस्थान हमारे दिल्ली से थोड़ी दूरी पर है। राजस्थान में एक आदमी जानवरों का व्यापार करता था। जानवरों का व्यापार करते करते हर जानवर की भाषा को बोलना जानता था, और दो जानवर अगर बात करते हैं तो उनको समझना भी वो जानता था। ऊंट और घोड़े उसने रख रखे थे। अचानक एक रात को जब उठा तो देखा उसके कुत्ते के सामने बिल्ली बैठी हुई है, और वो बिल्ली कुत्ते से कह रही है, कुत्ते। उसने कहा, हाँ बता। जो तुझे सवेरे भोजन मिलेगा वो हमको दे देना। तो कुत्ते ने कहा, क्यों तुझे दे दूंगा? उसने कहा, अरे तेरे मालिक का एक ऊंट मरने वाला है, बहुत खाना मिलेगा तुझे। मालिक ने जब ये आवाज़ सुनी और उसने देखा भाई कौन सा ऊंट मरेगा, उसने जल्दी जल्दी सवेरे अपने ऊँटों को खोला और ले जा करके मंडी में औने पौने सब बेच दिया। कहा ऊँट रखूंगा ही नहीं। बीता कुछ समय, फिर अचानक वो रात को उठता था रोज, देखा उसी कुत्ते के सामने बिल्ली बैठी है, कह रही है, कुत्ते। कहा, हाँ बता, आज क्या करने आई है? अरे आज ये मैं करने आई हूं, वो जो सुबह रोटी मिलेगी हमको दे देना। क्यों दे दूंगा तेरे को? कहा, तेरे मालिक का घोड़ा मरने वाला है। अब मालिक ने सुना, उसके कान खड़े हो गया, गरीबी में आटा गीला होगा, ले गया सब घोड़ों को बेच दिया बाजार में। महीना 15 दिन बीता, फिर रात को देखा वही बिल्ली बैठे कुत्ते के सामने। कहे, कुत्ते वो रोटी सुबह वाली हमको दे देना। क्यों दे दूंगा तेरे को? कहा, तेरे मालिक की मलकिन मरने वाली है, बहुत खाना मिलेगा। अब वो मलकिन को कहां ले जाए? आए हैं सो जाएंगे, ये सृष्टि का विधान है। हम ना किसी को ला सकते हैं, ना हम किसी को भेज सकते हैं। माध्यम जरूर हम आप बन सकते हैं। इसलिए हम किराए के मकान में रह रहे हैं, श्वास रूपी किराया दे रहे हैं। श्वास रूपी किराया खत्म, मौत की शहजादी सामने खड़ी है। होली का कार्यक्रम 3, 4, 5 मार्च को मथुरा में होने जा रहा है। पूज्य महाराज जी का 83 दिवसीय काफिला गाजीपुर में चल रहा है। 25 फरवरी को यह काफिला संपन्न हो जाएगा। 15 फरवरी को दिल्ली को एक कार्यक्रम गाजीपुर में कराया है, उसकी पूरी डिटेल सब लोगों के पास है। मैं सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि जो लोग चलना चाहते हैं, अभी समय है, किसी बनारस की ट्रेन में या गाजीपुर की ट्रेन में या सुहेल देव में आप रिजर्वेशन करा लीजिए। नहीं ज़्यादा समय है, 4-5 दिन का समय लेकर के आइए, क्योंकि दिल्ली जैसा यह कार्यक्रम होगा, इसमें आपके हर तरीके के सहयोग की जरूरत है। जब आप पहुंचेंगे, गांव गली मोहल्ला पूर्वा नगरा नगरी प्रचार करने का एक अवसर मिलेगा। गुरु महाराज जाने से पहले बोल करके गए थे कि बच्चा तुम बैठना मत, छोटी छोटी टीम बना लो और यहाँ से निकल पड़ो। कोई गांव कोई मोहल्ला नहीं बचना चाहिए जहाँ मेरे संदेश न पहुँच जाए, शाकाहार का संदेश न पहुँच जाए। तुम्हारा परमार्थ बन जाएगा। और अगर किसी ने संकल्प ले लिया तो कम से कम मानव जीवन पाने का अधिकारी बन जाएगा, और नहीं तो समय बड़ा खराब आने जा रहा है। पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध झनकारों से, मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक हिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा 6-6 महीने के गर्भ जमीन पर आ जाएंगे। ये जनवरी चल रही है, दिल्ली वालों सोचो। आप कहते हो प्रदूषण है दिल्ली में इसलिए गर्मी है, नहीं, मैं गाजीपुर से कल आ रहा हूं, गाजीपुर में भी यही हाल है। जनवरी में जब गर्मी आ जाएगी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक जाती है, साल के 9 महीने गर्मी। इस गर्मी में चीख पड़ोगे, चिल्ला पड़ोगे। बाबा जी की यह भविष्यवाणी है, रे बच्चा 6-6 महीने के गर्भ ऐसे जमीन पर गिर जाएंगे। विद्युत का पैदा होना बंद हो जाएगा, कुएं नल और बावड़ियों के पानी सूख जाएंगे। स्थिति वो आकर के खड़ी हो जाएगी।
अभी आप भले ही हंसी मजाक में हमारी बात को ले जाओ, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, अब ज्यादा समय नहीं रह गया। समय परिवर्तन की कगार पर खड़ा है। थोड़ा सा मौका और समय मिला है तो हम भी आपके बीच में हम अपनी बात बता रहे हैं, महाराज जी की बात, पूज्य स्वामी जी महाराज की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। वरना हो सकता है आगे समय आ जाए हमारी भी जुबान पर ताले लग जाए, हम भी आपसे कुछ न कह पाए। इसलिए उपस्थित सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, समय का इंतजार मत करो। जो समय तुम्हारे हाथ में है, इस शाकाहार के प्रचार को, स्वामी जी महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आप लोग करिए। और नहीं, अगर समय हाथ से निकल गया तो समय चूक पुण्य का पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखाने। महाराज जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, घर घर भाग दौड़ रहे हैं, कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, लगातार इतनी मेहनत हो रही है तो इसका कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई कारण है। महात्माओं का मेहनत करना कभी असफल नहीं जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने 116 साल के जीवन में 60 साल तक अथक प्रयास, अथक मेहनत करके आप लोगों तक संदेश पहुंचाया और कहा रास्ता ले लो भजन का, बैठ करके एकांत में आत्मा से परमात्मा का भजन कर लो, और नहीं तो बज रहा काल का डंका बचने न कोई पाएगा, और बचेगा कोई साधु जन जो सत से लौ लगाएगा। और उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगल बगल जोधा खड़े सभी बजावे गाल, और सबके बीच से ले चला ऐसा काल कराल। जब मौत की शहजादी आ जाएगी, कहेगी चलो निकलो, ना शरीर की सुंदरता काम आएगी, ना आपकी पढ़ाई लिखाई काम आएगी, ना डॉक्टरी मास्टरी काम आएगी, ना आपकी इंजीनियरिंग काम आएगी, ना प्रधानी काम आएगी, ना कलेक्टरी काम आएगी। आप डॉक्टर हैं कोई मतलब नहीं, वैज्ञानिक है कोई मतलब नहीं। अरे लुकमान हकीम जैसे वैद्य को जब लेने के लिए आ गए काल भगवान खुद, और कहा आज तक दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो इस संसार में रह सके। और वही सिकंदर विश्व विजेता बनने आया था। जब देखा कि हमारी मौत हो रही है तो बुला करके अपने मंत्री से कहा ताबूत में दोनों सिरे काट के मेरे हाथ बाहर कर दिए जाएं, जब मेरी मैयत उठाई जाए, ताकि लोगों को संदेश मिल सके। इतना माल असबाब लूटने वाला सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। मेरी मैयत के रास्ते पर घोड़े, गधे, ऊंट, खच्चर पर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जितने भी हम लूट के लाए हैं सब बिछा देना, ताकि दुनिया को पता चले सिकंदर के साथ कुछ नहीं गया। और अपने महामंत्री को आदेश दिया कि जब मेरी मैयत उठाई जाए तो जितने वैद्य हकीम हमारे थे भारत के से सबसे कंधा लगवा लिया जाए, ताकि उनको यह नसीहत मिल सके जब मौत आती है तो कोई भी दवाई काम नहीं आती, कोई भी दवा काम नहीं आती है। जर सिकंदर का यही सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना, आप सभी लोगों से विनती और आप सभी लोगों से आग्रह यही करने के लिए आए हैं। होली का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है, और इस होली के कार्यक्रम में हिंदुस्तान नहीं विश्व के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है कि हम लोगों को मैदान बहुत आगे तक बढ़ाना पड़ा। क्यों? हर व्यक्ति चाहता हमको कोई विकल्प और कोई रास्ता मिल जाए। हम आपको सिर्फ इतना बताने आए हैं कि जैसे बच्चे घर में पढ़ के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, आप भी कोई किताब पढ़ करके कोई धर्म कर्म समझ लो इससे कर लेंगे, इससे मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी। मुक्ति मोक्ष मिलने का एक तरीका है, जैसे दूध से घी, गन्ने से चीनी, सरसों से तेल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, चाहे जितनी उसकी आरती करें, चाहे जितना पूजा पाठ करें, चाहे जितना उसके नाम का हम व्रत रख लें, कतई नहीं निकलेगा। अगर हमको दूध से घी निकालना है तो उसका तरीका अपनाना पड़ेगा।
अगर हमको गन्ने से चीनी निकालनी है वो तरीका अपनाना पड़ेगा, और अगर हमको सरसों से तेल पाना है तो तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसका एक तरीका है कि नाम जी ही जप जागहि जोगी और बिरत बिरंच प्रपंच भी होगी। नाम की साधना से परमात्मा मिलेगा। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करता था, वहाँ सुल्तानपुर के लोग बहुत थे, क्योंकि मैनेजर सुल्तानपुर के थे, वो तमाम लोगों को भर्ती कर रखे थे। एक घटना उन्होंने सुनाया हमको। घटना ये सुनाया, कहा हमारे यहाँ एक लंबरदार यानी ठाकुर साहब की मौत आ गई, तो उनके लड़के ने अपने लड़के से कहा जल्दी जाओ पंडित जी को बुला लाओ, कह दो गौ दान कराना है, अपने गौशाले से गाय लेते आएंगे। तो लड़का दौड़ करके गया, कहा पंडित जी उठो, सो रहे थे, जगाया, ऐसी ऐसी बात है। कहले चलो बच्चों मैं आ रहा हूँ। घर बता दिया। तो अपने गौशाले से खोल लिए गाय, लेकर के चले गए। वहाँ जजमान की पूंछ पकड़ा दिए, मंत्र पढ़ दिए, दक्षिणा मिली जेब में रख लिए, ला करके यहाँ पर गौशाले में गाय बांध दी। अब ये घर घर में शौचालय बन गए। उस समय शौचालय नहीं थे। लोटा लेकर के, डिब्बा लेकर के लोग जंगल जाते थे। तो पंडितानी जब घर से डिब्बा लेकर के बाहर निकले तो आदमी की एक आदत होती है कि अपना सामान देखता, हमारा सब सामान सही सलामत है कि नहीं है, अपने जानवर सही सलामत है कि नहीं है। पंडितानी निकलते ही जब टार्च माले गौशाले में तो देखा एक के टीका उका लगा हुआ है। पंडितानी को शंका हुई कि कहीं किसी ने टोटका तो नहीं करा दिया है हमारे गौशाले पर। जा करके नज़दीक से देखी, माथा पीट लिया उन्होंने, कहा लग रहा कोई टोटका रात में कर गया। भाग करके आई, पंडित जी को जगाया कि गधा बेच के सो रहे हो, देखो गौशाले में कोई टोटका कर गया है। तो पंडित जी ने कहा अरे चुप रहे पंडितानी, सुबेरे सुबेरे शुभ शुभ बोला करो, कोई टोटका नहीं कराने गया। चले फिर क्या हुआ? कहा रात को फलाने ठाकुर साहब का शरीर पूरा हो गया, मैं गौदान कराने गया था, वही गाय लेके जो गया था उसी पर टीका उका लगाया गया है। पंडितानी ने दोबारा माथा ठोका और चिल्लाने लगी कि पंडित जी तुम्हारा दिमाग वाकई में खराब है, तुम तो अनर्थ कर दिए। कहले अब क्या हो गया? कहले रात के अंधेरे में गाय की जगह तुम बछड़ा खोल ले गए थे। रात के अंधेरे में गौदान नहीं, तुम बछड़ा दान करा आए हो। अब बताओ ऐसे आदमी का क्या होगा? इसलिए परमात्मा जब तक इस आत्मा से भजन नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। और परमात्मा मिलने का मतलब है यही शब्द की डोरी लटक रही है। कबीर साहब ने कहा सूरत शब्द योग, सूरत को शब्द से जोड़ दो और लाख कोस जो प्यू बसे दीजे सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार हो छिन आवे छिन जाए, और शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे मुक्त का फिर भटका खाए। शब्द ही 2.5 अक्षर है, शब्द ही 2.5 अक्षर है, और इसी को कहा है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अपने आचरण व्यवहार में उतारो, और नहीं गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सब माया जाने भाई। इस माया रूपी संसार में हम आप फंसे हैं और यहीं पर पैदा हो रहे हैं। आज मनुष्य शरीर मिला है, कल कुत्ते बिल्ली के शरीर में चले जाएंगे। 4 खान 84 लाख योनियां उसने बनाई, बड़ी बड़ी 4 सेंट्रल जेल, अंडज पिंडज उखमज और स्थावर, 84 लाख योनियां कबहू कर करुणा कर दे ही देत इस बिन हेस नहीं। कभी उस मालिक की मौज मसलाहत हो गई तब ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। और इस मनुष्य शरीर को पा करके हम अगर गलत कामों में लगा दें, गलत खान पान हो जाए, गलत आचरण और व्यवहार हो जाए, तो समझ लो ये भी दांव चूक गए। इसलिए आप सभी माताओं बहनों भाइयों से हमारी प्रार्थना और निवेदन है कि धीरे धीरे जो समय आपको मिला है इस समय का पूरा सदुपयोग कर लो। और नहीं तो ये तो वो संसार है जहाँ पर बच्चा आता है खुशियाँ मनाई जाती हैं, ढोल बजाया जाता है, लेकिन आदमी से लेकर के बच्चे तक जहाँ पर जाता है वहाँ पर मातम मनता है, वहाँ पर लोग रोते चीखते और चिल्लाते हैं। हमारी चीख और चिल्लाहट रुदन कोई भी नहीं सुनता है। काल का इतना कठिन कठोर नियम बना हुआ है, एकलौती माँ अपने बेटे के लिए चीखती रहेगी लेकिन उसको जरा सा भी दया नहीं आती। या
अपनी गांठ बांध लीजिए। इसलिए परमात्मा को पाना है तो हमको इन दो आँखों से उठ करके यहाँ पर आना पड़ेगा। और इसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, नाम जी ही जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। इसी को गोस्वामी बाबा ने लिखा है, राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, गोस्वामी भीतर बाहरो, जो चाहे सुंजियार। यहीं से बैठ करके जब शब्द की डोरी आत्मा पकड़ेगी तो बैठ करके आपको अपना घर दिखाई पड़ेगा। सत्संगियों से विशेष अनुरोध है कि देखिए, वैचारिक क्रांति का बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। आपके तन और मन और धन की, उसमें हर प्रकार की हवन कुंड में आहुति होनी चाहिए। इसलिए हर तरीके का आपका सहयोग उसमें प्रतीक्षा में है। जो लोग रिजर्वेशन कराएं, नहीं कराए हैं, वो लोग समय को देख करके 2-4 दिन का समय निकाल करके जरूर गाजीपुर पहुँचें। साथ ही साथ जिन लोगों की सेवाएं लिखी हैं, वहाँ भंडारा चलेगा, वहाँ अन्य व्यवस्थाएं करनी है, उन व्यवस्थाओं को करना। साथ ही साथ अपना दिल्ली का भंडारा चल रहा है। इसी के तत्काल बाद महाराज जी बिहार निकल रहे हैं। बिहार बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, बिहार के 2 बार कैंसिल हो चुके, तीसरी बार भी कैंसिल होने का ही नंबर आ रहा था, क्योंकि चुनाव की सुपकाहट हो रही थी। लेकिन चलो, गुरु महाराज की दया, महाराज जी की कृपा से नहीं हुआ। और होली के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जो भी बनेगा अपना सिस्टम, वो आप लोगों को एलानिया तरीके से बता दिया जाएगा। उसमें भी अपने को एक कार्यक्रम कराना है। अपने बीच में कुछ सत्संगी ऐसे हैं बिहार जिले के जो काफ़ी कुछ सक्रिय हैं और सक्रियता के साथ, वो संगत के साथ लगे रहते हैं। तो इसमें अभी देखेंगे, हम जा रहे हैं वहाँ, लिस्ट देखेंगे कहाँ पर कैसे नंबर आ रहा है, उस तरीके से आप लोगों को सूचित करेंगे। बस इतना जरूर कहूँगा कि कमर कस के 24 घंटा आप तैयार रखो। कब चंडी का अवतार अपने तलवार का इस्तेमाल करें, कब अपने मसाल का इस्तेमाल करें, और या किसी की बुद्धि पर बैठ करके उसका इस्तेमाल करें। हर तरीके की कमर कस के सत्संगी भाई बहनों, अपने आसपास के लोगों को, और शाकाहार का प्रचार इसी तरीके से चलता रहे। आपको बैठने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग बैठ गए, आप लोग थक गए, आप लोगों ने कह दिया कि हम अब इस लायक नहीं कि ये काम करें, तो समझ लो वही काल को मौका मिलने का अवसर आएगा। गुरु महाराज ने कहा, सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे तो मेरे संदेशों को जन जन तक पहुंचाते रहोगे, तुम्हारी आत्मा की संभाल की हमारी गारंटी है। इतना बड़ा वादा गुरु महाराज ने तुमसे किया, तो गुरु पर भरोसा रखो, अपने को उस काबिल बना करके रखो। रामायण की चौपाइयां गुनगुनाने से कुछ नहीं मिलेगा, गायत्री मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे मुर्गा मुर्गी काटने वाले भी पढ़ते हैं, बुरा मत मानना। ये सब पढ़ते हैं, अपने कोई न कोई देवी देवता को चढ़ावा चढ़ाते हैं। कहा, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। हर व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए साफ लिखा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर उसको प्राप्त करना चाहते हो तो निर्मल और पाक साफ बनना पड़ेगा। हम राजस्थान लिफ्ट लेकर के जा रहे थे स्वामी जी महाराज के लिए। राजस्थान का जब सफर आया तो उस समय ठंडी पानी की बोतलें नहीं चली थी, तब जगह जगह पानी की बड़ी किल्लत थी। एक जगह होटल के पास गाड़ी रोकी गई, वहां होटल तो उसको भी कहते हैं जैसे ऐसे पड़ा हुआ है, बस ये होटल है, इतना बना हुआ होटल। वहां गए, प्यास के कारण हम लोगों ने देखा कि भाई पानी की कोई भी तो व्यवस्था होगी। एक पक्की हौद बनी हुई थी, पूंछ वाली कीड़ियां उसमें तैर रही थी, पूंछ वाली, और जिसको पानी पीना है जा करके ऐसे पानी को छटकाओ, उनको भगाओ और उसी में से चुल्लू से ले लो और पी जाओ। परिस्थिति यहां तक ला करके खड़ी कर देती है कभी कभी। लेकिन हमारी लोगों की आदत है कि हम साफ सुथरी चीज को ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए ये पेट भी भगवान का रहने का स्थान है। कब्रिस्तान में कोई भगवान नहीं रहता है, देवी देवता नहीं बैठते हैं, वहां केवल भूत प्रेत पिशाच
अकेले चले जाओ तुमको ऐसे ही डर लगने लगेगा। इसलिए इस मनुष्य रूपी मंदिर को साफ सुथरा रखो। और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के तत्वावधान में होने वाले कार्यक्रम में आप लोग सहयोग दें। अपना नाम पता लिखाना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा दीजिए कि भाई हम भी मथुरा चलना चाहते हैं, नामदान लेना चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 23 मार्च 1981 और 86 के काफिले में 2 बार कहा था कि आगे केवल जय गुरुदेव नाम से काम होगा, आगे चल करके केवल जय गुरुदेव नाम से काम होगा। और यही जय गुरुदेव नाम कवच है और कोई कवच नहीं है। जब राम और रावण का युद्ध होने लगा तो रावण विमान पर बैठा था, राम धनुष बाण लिए नीचे खड़े थे। विभीषण देख करके रोने लगे और रो करके कहा कैसे रावण से जीतोगे? तो बुला करके राम ने कहा कवच भेद विप्र गुरु पूजा और यही सम विजय उपाय नहीं दूजा। ये हमारे कवच है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की दया और मेहर है। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, आवाज सुनने वाले धर्म प्रेमियों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि कोई परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए, मौत की शहजादी भी तुम्हारे सामने आ जाए, तुम जय गुरुदेव नाम श्वास श्वास पर बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी आत्मा की संभाल करूंगा। आपसे कोई कहे बैठ करके ध्वनि करो नाम की, तो ध्वनि का मतलब बाह्यमुखी साधना में कभी मत फंसना, भूल जाइए। आप बैठ करके श्वास श्वास पर आज तुम्हारी और न काहू केरो, भरोसो चरण कमल का तेरो। गुरु महाराज ने कहा था जब तुम्हें समय मिले, बस में बैठे हो, सफर तुम्हारा घंटे 2 घंटे का है, आंख बंद करके ध्यान लगा लो। चुपचाप बैठ करके लोग सोचेंगे सो गया है, ध्यान कर लो, भजन कर लो। कोई सुमिरन ध्यान भजन करने का मुहूर्त नहीं होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते हैं बहुर करोगे कब। इसलिए गुरुद्वारे की तरफ अपने को लगा करके रखो। समय समय पर हर महीने में सेवा के लिए संगतें जाती हैं, अपनी संगत भी पहुंचती है, वहाँ सेवाएं चलती रहती हैं। इसलिए आप लोगों को चलना है। 5 फरवरी को यहाँ से संगतों का रिजर्वेशन है, गाजीपुर जाएंगे। जो लोग चलना चाहते हैं अभी मौका है। और साथ ही साथ मान लो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, दूसरी ट्रेन में देख लो, या 2-4 दिन बाद आना है तो उस व्यवस्था को आप लोग देख लीजिए। और साथ ही साथ देखिए यहाँ शाकाहारी प्रचार होगा, कार्यक्रम भी होंगे। मुक्ति दिवस का कार्यक्रम आपके सिर पर आने जा रहा है। इस 1 हफ्ते भर शाकाहारी प्रचार होगा और कार्यक्रम भी होंगे। 2 जगह है, 3 जगह, उसका जल्दी से फैसला करके एक ही पर्चा छप जाए और छप करके 3 कार्यक्रम या 2 हो रहे हैं या 4 हो रहे हैं, सब जगह कर दीजिए। एक जगह सत्यानंद मिश्रा, एक जगह तिवारी जी, एक जगह दिनेश जी, 3 कार्यक्रम रखते हो, 3 जगह हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों को करके लोगों को संदेश पहुंचाना है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक उद्देश्य था, एक निशाना है, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन जन जन तक पहुँचे। इसलिए शाकाहारी प्रचार लोगों को बताना है कि मानव जीवन किस लिए मिला। साथ ही साथ 1 फरवरी का जो शाकाहारी प्रचार होगा वो नथुपुरा में, आगे केशव नगर है, वहीं बस स्टैंड है, वहीं पर संगतें सभी दिल्ली की इकट्ठा होंगी। व्यापक पैमाने पर इस प्रचार को करना है, वहीं पर इकट्ठा होंगे। केशव नगर, नथुपुरा, अमृत विहार, लगभग 3 जगह प्रचार करने के बाद सब लोग अपना वहीं भोजन वोजन व्यवस्था हो जाएगी, मौर्य जी आपको बता देंगे बाकायदा। और उसके बाद वहीं पर 2-3 कॉलोनियाँ और हैं, वहाँ पर ये प्रचार वचार हो जाएगा। जिनके पास जो वाहन हैं अपने अपने वाहनों को लेकर के आप लोग पहुँचेंगे। जिनके पास वाहन नहीं है वाहन वालों से संपर्क कर लो। और जहाँ पर ज़्यादा संख्या में हो, मान लो कोई पिकअप टेम्पो मिल जाता है, उसको करके आप लोग पहुँचिए। गांव में लोगों तक इस संदेश को पहुँचाइए। कल कोई ये ना हो कि मथुरा से लोग आए नहीं, हमको बताया नहीं। आप अपने दायित्व का निर्वाह करिए। गुरु महाराज तो आपको आदेश दे ही दिए, इस आदेश का आप लोग अनुसरण करिए। मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में सोमवार को पड़ रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी लेकर के आप ऐसा समय निकालो। अगर संडे का काम हो करके आपको
बर्थडे के दिन छुट्टी मिली जा रही तो आप वो कर लीजिए। इस काम को करके आप लोग, मुक्ति दिवस एक हमारा पूरा विश्वव्यापी त्यौहार है, क्योंकि गुरु महाराज को 23 मार्च 76 को यही तुम्हारे दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी जेल, अब तो बहुत बड़ी बड़ी जेलें बन गई, यहीं से रिहा किया गया था। गर्भपात बंद करो, नशाबंदी, ये नसबंदी बंद करो, गौ का हत्या, ये तमाम सारी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातें थी। और इमरजेंसी का विरोध किया था, नसबंदी का विरोध किया था, इसीलिए वर्तमान सरकार ने जेल में उनको डाल दिया था। 23 मार्च 76 को यही रिहा हुए थे। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उसके बाद फिर ये सत्संग कार्यक्रम इस संदर्भ में होगा। कल जो है 26 जनवरी है, कल एक कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर कुलेसरा एक जगह पड़ती है। जो लोग बस से जा सकते हैं बस से जाएं। ये बस आपको मिल जाएगी अर्जुन पार्क से, या फिर मिलेगी मायापुरी सागरपुर में, या फिर आप लोग मेट्रो से अगर जाना चाहें तो सेक्टर 37 बुटालकन गार्डन मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरेंगे, वहीं से आपको पिकअप और टेम्पो वगैरह मिल जाते हैं जो कुलेसरा गांव में आपको पहुंचाएंगे। और वहां पर सत्संग इसी समय से होगा। बहुप्रतीक्षित ये सत्संग कार्यक्रम है और आप सब लोग वहां पर आएँ। जो लोग सेवा लाए हैं यहाँ पर अपना जो लोग लिख रहे हैं उनके पास जमा करा दीजिए। एक प्रार्थना होगी और इसी प्रार्थना में झोले आप लोगों के पास घुमा देंगे। देखिए आश्रम पर गौए हैं, तमाम सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। हमारा लोगों का सेवा सहयोग जो कुछ भी हो उसमें लगे, हमारा परमार्थ बने। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हुए सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करेंगे कि देखो सब लोग समय निकाला करो, सत्संग में पहुंचा करो, और साथ ही साथ आप लोग शाकाहारी प्रचार में माताएं बहनें बच्चों को आगे कर लिया करो, 2-4 लोग आगे रहा करें। और उसमें कुछ अपना स्पीकर वगैरह रहे, मेगाफोन वगैरह, तो उसी के साथ। और मान लो कहीं 10-20 आदमी बैठे हैं तो आप 2 मिनट 3 मिनट वहाँ खड़े हो करके किस उद्देश्य से आप लोग चल रहे हैं उस उद्देश्य को लोगों को समझाइए। बड़े बड़े कथावाचकों ने कभी लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित नहीं किया। अगर उन लोगों ने संदेश दिया होता, धर्म कर्म की चौखट पर बैठ करके लोगों ने अगर लोगों को बताया होता, खान पान का तरीका बताया होता, परहेज बताया होता, तो आज इतनी जीव हिंसा न होती। सबसे बड़ा प्रदूषण जो जीव हिंसा होती है, इनका खून धरती में जाता है, सबसे बड़ा प्रदूषण यही है। इसलिए इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। और बाकी नाना प्रकार के भ्रम भ्रांतियों से ऊपर उठो। अपने गुरुद्वारे के अलावा इधर उधर भटकोगे तो आप जानो आपका काम जाना। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव। आप लोग दोहरा सकते हैं तो इस चेतावनी को दोहराएंगे। और झोली आप लोगों के बीच में, दोबारा बोल रहा हूं मैं, इस झोली को आप लोगों तक पहुंचा दीजिए और लोगों के सामने घुमा दीजिए। उसके बाद आरती होगी, आरती हो करके लोग दर्शन करके भोजन प्रसाद यहाँ बना है, तब भोजन प्रसाद करके अपने अपने घरों को लोग जाएंगे। अरे अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग बुरों की संगत भाई, करे सत्संग और जग की भलाई, करे सत्संग और जग की भलाई। रीत यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। रीत यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न बोल किसी को तीखे, क्यों तुम किसी को दुश्मन दिखे, क्यों तुम किसी को दुश्मन दिखे।
वही करो जिसमें भलाई रे तेरी बीती उमरिया। वही करो जिसमें भलाई रे तेरी बीती उमरिया। माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुमको बहकाया, सुंदरता का रूप दिखाया, सुंदरता का रूप दिखाया। नाव भंवर में फंसाई रे तेरी बीती उमरिया। नाव भंवर में फसाई रे तेरी बीती उमरिया। पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप गठरिया सिर से पटक दे, लोभ जो थामे हाथ से झटक दे, लोभ जो तामे हाथ से झटक दे। धर्म की पकड़ लो कलाई रे तेरी बीती उमरिया। धर्म की पकड़ो कलाई रे तेरी बीती उमरिया। सज धज तज भज नाम प्रभु का, सज धज तज भजे नाम प्रभु का। जब लग ठग मग तेरी डगरी का, जब लग तेरी डगरी का। ठग ले न तेरी कमाई रे तेरी बीती उमरिया। ठग ले न तेरी कमाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। जय गुरुदेव। सहजो हरि का भजन कर तजो जगत से नेह, अपना कोई है नहीं अपने सगे न देह। एक दिन ऐसा होएगा को काहू का ना है, और घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। अपना काम करो, निकल चलो कल ग्राम से। खड़े हो जाएं सब लोग, आरती होगी। आरती के बाद सब लोग दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद सब लोग लाइन लगा करके कुछ सेवादार अपना सेवा में बैठ जाएंगे। विशेष बात एक और ये कहनी है, देखो जब लोगों को सूचना दी जाती है कि मथुरा पहुंच करके सेवा आप लोगों को करनी है, तो निवेदन करूंगा कि जो लोग सक्षम हैं वो समय निकाल करके अपना भंडारा जहां लगता है वहीं पर शाम को ही पहुंच जाया करें, ताकि दूसरे दिन सुबह से ही सेवा में लग जाएं। एक ही दिन का समय मिलता है, उसमें 4-6 जो 8 घंटे का आपको समय मिलता हो, सब लोग लगन के साथ सेवा करने गए हो। परिवार को भागे आ जाएंगे, ये नहीं वहां पर पहुंच करके आप लोग आराम करने लगो या कुछ और करने लगो, या वहां अरे जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी जाए अपनी अपनी जिम्मेदारी में आप बैठ करके उस सेवा को करिए। ये हमारा आप लोगों से प्रार्थना और विनती है। संभवतः 25 फरवरी को संभवतः एक काफिला मथुरा पहुंच जाएगा। होली के कार्यक्रम में आप सब लोग सादर आमंत्रित करिए। शाकाहारी जो पर्चे छपे हुए हैं, आप इसको प्रसाद की तरह मत बांटिए। आप इसको इस तरीके से बांटिए जो ज़रूरतमंद है, इच्छुक है, चाहते हैं कि इसको पढ़ करके हम कुछ निष्कर्ष निकालें। इसलिए आम पर्चा इसको मत समझें, तरीके से सलीके से इसको बांटें, और खासकर शाकाहारी